इजराइल ने शुरू की जंग का इख्तिताम ईरान करेगा। उधर ईरानी शहर कुम में मस्जिद पर सुर्ख झंडा लहरा दिया गया। सुर्ख परचम इंतकाम की अलामत समझा जाता है। मकामात मुक़द्दसा पर ईरानी शहरियों की बड़ी तादाद जमा। ईरानी शहरियों का हुकूमत से सहमी रियासत को जवाब देने का मुतालिबा। इसराइल की ईरान पर मजीद हमलों की धमकी। इसराइली फौज ने ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान कर दिया। तर्जमान इसराइली फौज का कहना है ईरान पर हमलों में 200 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। ईरान पर 5 मरहलों में हमले किए। ईरान से आए तमाम ड्रोन मार गिराए। ड्रोन इराक और दीगर मकामात से लॉन्च किए गए। ऑपरेशन राइजिंग लाइन मकासद हासिल होने तक जारी रहेगा। सबको ईरान के खिलाफ एक तवील ऑपरेशन के लिए तैयार रहना चाहिए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है ईरान को न रोका तो एटमी हथियार बना सकता है। ईरान से हमारी बका को खतरा है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने वाली फैक्ट्रीज को तबाह करेंगे। जंग 2 हफ्ते तक जारी रह सकती है। हमले के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के अमेरिकी और रूसी सूदों से राबिते। ईरान के जवाबी हमले के खतरे पर बातचीत हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तेहरान को सख्त पैगाम। इजरायली हमले के बाद ईरानी क़यादत को मुखातिब करते हुए कहा कि बहादुरी की बात करने वाले सख्त गिर ईरानी मर चुके हैं। सख्त गिर ईरानी नहीं जानते थे क्या होने वाला है। ईरान ने बात न समझी तो आइंदा हमले ज्यादा संगीन होंगे। अमरीका बेहतरीन हलाकत खेज हथियार बनाता है। इजराइल अमरीकी हलाकत खेज हथियारों को चलाना जानता है। अब भी वक्त है ईरान वादा कर ले। ऐसा न हो कि फिर कुछ भी न बचे। ईरान को माहदे के लिए दूसरा मौका दे रहा हूँ। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अहम अस्करी ओहदों पर नई तकर्रियां कर दी। लेफ्टिनेंट मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मौसवी ईरान के नए चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनरल मोहम्मद बाकूर पासदाराना इनक़िलाब के नए कमांडर इन चीफ तैनात। ईरानी फौज के मरकजी हेडक्वार्टर्स का कमांडर अली शादमानी को मुकर्रर किया गया है। ईरान ने अमेरिका के साथ एटमी तवानाई पर मुज़ाकरात रोक लिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका को ईरान पर इसराइली हमले का जिम्मेदार ठहराया। कहा कि इसराइल के साथ साथ अमेरिका को भी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान, इराक, उर्दन ने अपनी फजाई हुदूद बंद कर दी। ईरानी हुज्जाज की सऊदी अरब से वापसी की परवाजें भी मनसूख। इराक का इजराइल पर अपनी फजाई हुदूद के खिलाफ वर्जी का इल्जाम। इराकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इराक ने सलामती काउंसिल में इजराइल के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। इजराइल ने ईरान पर हमले के लिए बिला इजाजत हमारी फजाई हुदूद इस्तेमाल की। इजरायली इक़दाम इराक़ी खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। उधर इजराइल ने दुनिया भर में अपने तमाम सफारतखाने बंद कर दिए। इजराइल ने दुनिया भर में कौंसलर खिदमात भी मुअत्तल कर दी। जर्मन और तुर्की की एयरलाइंस की मशरक़ वुस्ता के लिए परवाजें मनसूख। ईरान की दरखास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। ईरानी क़यादत ने इजलास बुलाने के लिए सलामती काउंसिल के सदर को खत इरसाल कर दिया। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसराइल तमाम सुर्ख लकीरों को दूर कर चुका है। आलमी बरादरी इसराइल को उसके जराइम की सजा दे। इसराइल के खिलाफ फौरी और गैर मशरूत कदम उठाना चाहिए। दूसरी तरफ इसराइली हमलों के बाद ईरानी काबीना का खुसूसी इजलास हुआ। इजलास में इसराइली हमलों से होने वाले नुकसानात का जायजा, इसराइल को जवाब देने की हिकमत अमली पर बहस की गई। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान जल्द अवाम से खिताब करेंगे। ईरान पर हमले के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमत में 13% इजाफा। बरतानवी खाम तेल की फी बैरल कीमत में $7.60 का इजाफा हुआ। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $8 के इजाफे से $76 फी बैरल हो गई। WTI तेल $75 फी बैरल में फरोख्त। इसराइल के ईरान पर हमले के बाद एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मंदी का रुझान रहा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2200 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। जापान और जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी रही। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट का AX 200 इंडेक्स 8.23% गिर गया। हांगकांग और चीन की स्टॉक मार्केट्स में भी गिरावट रही। ईरान में इजरायली जारहियत पर चेवन PTI का OIC इजलास बुलाने का मुतालिबा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इजराइल आलमी जंग को दावत दे रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का अरब लीग कॉन्फ्रेंस फौरी बुलाने का मुतालिबा। कहा कि नेतन्याहू भी मोदी जैसा फाशिस्ट है। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इजरायली हमले ने पाकिस्तान के लिए भी खतरात बढ़ा दिए। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि दहशतगर्द नेतन्याहू को सरेआम फांसी देनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की भी इजरायली जारहियत की मजम्मत। ईरान में इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। पाकिस्तान मादनियात के खजाने से मालामाल मुल्क है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब। कहा उनकी ज़र मुबादला के ज़ख़ायर मुस्तहकम हो रहे हैं। पाकिस्तान अब मुआशी इस्तेहकाम के रास्ते पर गामज़न है। महंगाई और पॉलिसी रेट में नुमाया कमी आई है। PDM हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा इसराइल के ईरान पर हमले की मज़म्मत करते हैं। मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़े हैं। अपोजिशन के शदीद एहतजाज के दौरान सिंध का 34 खरब 51 अरब रुपए का बजट पेश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने माली साल 2025-26 के लिए सूबाई बजट असेंबली में पेश किया। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12% इजाफा। ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 8% इजाफा किया जाएगा। तालीम के लिए 523.73 अरब रुपए मुख्तस। सेहत के लिए 326.5 अरब रुपए रखे गए हैं। सालाना तरक्याती प्रोग्राम 520 अरब रुपए तक महदूद कर दिया गया है। साफ पानी और सफाई की सहूलियात की 475 नई स्कीम शुरू की जाएंगी।
खैबर पख्तूनख्वा का 2119 अरब रुपए का सरप्लस बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफा। कम से कम माहाना उजरत 36,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दी। सूबाई वज़ीर खजाना आफ्ताब आलम खान ने बजट पेश करते हुए कहा कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 547 अरब रुपए रखा गया। वाजिब अदा कर्जों में मजमूई तौर पर 49 अरब रुपए अदा कर दिए। NFC के तहत सूबे को 267 अरब रुपए कमी का सामना है। रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी अलॉटमेंट ट्रांसफर और स्टैंप ड्यूटी 2% से कम करके 1% कर दी गई। 4.9 मरला रिहायशी कमर्शियल प्रॉपर्टी पर टैक्स में छूट दी गई है। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज, सूबाई हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। पंजाब का बजट 16 जून को पेश करने का फैसला। मजमूई हजम 5,000 अरब रुपए होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पंजाब के बजट में कोई नया टैक्स ना लगाने की तजवीज़। आइंदा माली साल के बजट में मौजूदा टैक्स की शरह में इजाफा कम रखा जाएगा। रेवेन्यू अथॉरिटी नॉन टैक्स पेयर शोबों को शामिल करने की तजवीज़ देगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ है। बजट में अमन व अमान, सेहत, तालीम और सियाहत पर तवज्जो दी जाएगी। अमरीकी सदर ने मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश कर दी। डोनाल्ड ट्रंप बोले दोनों